बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 3 संधि। संधि मतलब जॉइनिंग या संधि एक तरह से हम कह देते हैं जोड़। ठीक है, तो संधि का मतलब जोड़ होता है, मतलब दो वर्ण, जो दो वर्ण होते हैं, दो स्वर या व्यंजन होते हैं, उनको जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो उसको संधि कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, संधि विद्या, जैसे एक शब्द हुआ विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, तो अगर हम उसका संधि, मतलब एक संधि होता है, एक संधि विच्छेद होता है, तो अगर हम उसका संधि, संधि है विद्यालय, और अगर हम उसका विच्छेद, विच्छेद मतलब अगर हम उसको अलग करेंगे तो विद्या जमा आलय, ठीक है। तो विद्या आलय, तो विद्या में आ और आलय का आ, इन दोनों स्वरों को मिलाकर बना आ विद्यालय। तो इस तरह से शब्दों को जोड़ना और उनका विच्छेद करना ही संधि कहलाता है। ठीक है, स्वर से स्वर का मेल, या स्वर से व्यंजन का मेल, या व्यंजन से स्वर का मेल। तो आइए विस्तार से जानते हैं हम इस पाठ के बारे में। संधि को सामान्य भाषा में मेल अथवा जोड़ कहते हैं। जब दो शब्द पद पास पास होते हैं तो उनके उच्चारण को सरल बनाने के लिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है, जिससे नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी उदाहरण बताया था। तो विद्या का आस्वर और आलय का आस्वर, तो क्या हुआ, बराबर आ, ठीक है, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, तो ये आ अंतिम वर्ण है और ये आ प्रथम वर्ण है, तो दोनों को मिला के क्या बना, विद्यालय। आइए एक उदाहरण और देखते हैं हम। दीपावली, ठीक है, दीप जमा अवली। अब दीप, प में कौन सा स्वर आ रहा है, ओ, तो प्रथम वर्ण अंतिम, इसका दीप का अंतिम वर्ण अ और अवली का प्रथम वर्ण अ, तो क्या हो गया, अ जमा अ बराबर आ, तो हो गया दीप अवली यानी कि दीपावली। ठीक है, इस तरह से संधि होती है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन या चेंजेस उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। अब बात करते हैं संधि विच्छेद। जैसे मैंने आपको बताया दो चीजें होती हैं, संधि करना और संधि विच्छेद करना। संधि यानी कि मेल किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे प्रत्येक, सूर्य उदय, सूर्योदय, ठीक है, महाजमा इंद्र, महेंद्र। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसके भेदों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है और इन स्वरों में से ही जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो वह स्वर संधि होती है। जैसे देव जमा आलय, देवालय, तो देव में अ स्वर और आलय आ, स्वर स्वर, ये स्वर संधि हो गई, ठीक है, देवालय। ये दोनों यानी कि ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो स्वरों से स्वरों का जब मेल होता है वो स्वर संधि होता है। हिम जमा आलय, अ आ बराबर आ, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो ये स्वर संधि। अब इसमें क्या है कि स्वर संधि के भी भेद है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। ह्रस्व या दीर्घ ओ आ ई ई उ ऊ के पश्चात यानी कि बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई ई उ ऊ आए, तो दोनों के मेल से क्रमशः आ ई व ऊ हो जाता है।
इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ओ आ, इस तरह से मैं आपको एक उदाहरण समझाती हूँ, बाकी आप खुद समझेंगे। ये छोटी ई, ये छोटी ई तो मिलाकर बना बड़ी ई। ये छोटा ऊ मिलाकर बना बड़ा ऊ। ठीक है, इस तरह से ही आप इनको पढ़ेंगे। देखिए आ ऊ यानी कि तीनों बड़े, मतलब बड़े यानी कि जो थोड़ा सा उसमें बोलते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके बोलते हैं। देखिए, वेदक जमा अंत वेदान, धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा, लघु जमा उर्मी लघु उर्मी, वधु जमा उर्मी वधुर्मी, हरे जमा ईश हरीश, मही जमा इंद्र महीन्द्र। ठीक है, अब आता है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है कि जब आ के पश्चात ई उ रैसे ऋषि आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे आ जमा ई बराबर ए, आ जमा उ बराबर उ, आम जमा रस ऋषि अर। ठीक है, जैसे स्व इच्छा स्वेच्छा, राजा इंद्र राजेंद्र, रमा ईश रमेश, सूर्य उदय सूर्योदय, महा उत्सव महोत्सव। ठीक है, इस तरह से। आगे हम बात करते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि होता क्या है? जब आ के पश्चात ए आई आए तो दोनों मिलाकर आए, और जब ओ औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, है ना। ये मेल वृद्धि संधि कहलाता है। जैसे आ ए आई बराबर आई, आ जमा ओ औ बराबर औ। ठीक है, जैसे एक एक, सदा एव सदैव, मत ऐक्य मत ऐक्य, तथा एव तथा, जलोश जलोद, वनौश महाओश यानी कि महोश, महा औदार यानी कि महोदर है। अब आता है यण संधि। अब यण संधि में क्या होता है कि जब ई उ रस ऋषि के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तब दोनों के मेल से ई का य, उ का व और रस ऋषि का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई अन्य स्वर बराबर य, उ अन्य स्वर बराबर व, और र से ऋषि अन्य स्वर, ये आ जाता है नीचे रह। ठीक है, तो अब यहां पे इसके कुछ उदाहरण देखिए। यदि अपि यद्यपि, अति आचार अत्याचार, नदी आगमन नद्यागमन, मात्रोपदेश मात्रोपदेश, सुवच्छ स्वच्छ, वधु आगमन वध्वागमन, अनु इति अन्विति, पितृ आज्ञा पित्राज्ञा। आगे हम आते हैं अयादि संधि। ए आई तथा ओ औ का किसी अन्य स्वर से मेल होने पर ए का अन, आई का आय, ओ का औ तथा औ का आग हो जाता है। ये अयादि संधि कहलाती है। जैसे आय अब, आय अब, आई अब। जैसे चयन चयन, गे अक गायक, गे इका गायिका, पो अन पवन, पौ अन पावन, पो इत्र पपी। व्यंजन संधि। ठीक है, अभी हमने स्वर संधि के बारे में जाना, अब आती है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो विकार यानी कि जो परिवर्तन, जो चेंजेस उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे जगत ईश जगदीश, उत्ज्वल उज्ज्वल, संसार संसार। अब आप इसमें ये देखना, त व्यंजन है और ई स्वर है। त व्यंजन है, ठीक है, और ये ज व्यंजन यानी कि व्यंजन से स्वर का मेल या व्यंजन से व्यंजन का मेल, इसलिए इसको व्यंजन संधि कहते हैं। सतगति सदगति, सत आचार सदाचार। व्यंजन संधि के नियम। वर्ग के पहले वर्ण का
तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दिक अंबर दिगंबर, दिग्गज दिग्गज, अच अंत अजंत, उद्घाटन उद्घाटन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, वाग में, सतमार्ग सन्मार्ग, षड्मास षण्मास, उत्नति उन्नति। तो से संबंधित नियम। च छ ज ट ड ड ल ल द ध वच। जैसे उच्चारण उच्चारण, तत्छाया तत्छाया, सतजन सज्जन, उत्लास उल्लास, उत्श्वास उच्छ्वास। ठीक है, अब देखिए छ से संबंधित नियम। अछ ऊछ ईछ बीछ, यानी कि इनमें आधा च और छ, इसमें भी आधा च और छ। जैसे विच्छेद, आच्छादन आच्छादन, अनुच्छेद अनुच्छेद, परिच्छेद परिच्छेद। ठीक है, अब म से संबंधित नियम। म के पश्चात क से ग तक कोई भी व्यंजन हो तो वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण यानी कि इणा अणा इया अणा ण ल म में परिवर्तित हो जाता है और पंचम वर्ण के अनुसार समान प्रयोग किया जाता है। जैसे समतोष संतोष, अहंकार अहंकार, समजय संजय, समगम संगम, संध्या संध्या, समचित संचित। म के पश्चात यदि य र ल व श स हो तो म का म अनुस्वार बन जाता है। जैसे संरक्षण संरक्षण, संयोग संयोग, संरचना संरचना, संसार संसार, संवत संवत, समयश संशय संशय। म के पश्चात यदि म आए यानी कि ये इस म का मतलब है आधा म। मैं आपको बता दूं कि जब ये म जैसे इसमें लिखा हुआ है ये म, इसमें हलंत लगा हुआ है तो इस हिसाब से ये आधा म है। समझ रहे हैं आप, ये आधा म है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। जब इसमें प्लस करके अ हम जोड़ देंगे स्वर तब ये पूरा म होगा। इसलिए क्या है, इसलिए इसमें दिया गया है कि आधा म के पश्चात यदि पूरा म आए तो म द्वित्व बन जाता है, दो व्यंजन बन जाते हैं। सम्मति, जैसे मैंने आपको बताया ना दो म हो गए, सम्मति, सम्मेलन सम्मेलन। तो श रस ऋषि र श के पश्चात न आए तो वो न बन जाता है। जैसे परिणाम परिणाम, भाषण भाषण, तृष्णा तृष्णा, रल रिम। फिर है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर जो विकार बन होता है विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे नमस्ते नमस्ते, दुर्जन दुर्जन, निरोग निरोग, ति आकार तिराकार, निर्णय निर्णय, मना अनुकूल मनोनुकूल, पुनः जन्म पुनर्जन्म, तपः भूमि तपोभूमि। ठीक है, इस तरह से विसर्ग लग के। तो हिंदी में जो है विसर्ग लग के कुछ ही शब्द होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो विसर्ग है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब विसर्ग संधि के नियम क्या क्या होते हैं। विसर्ग का श स में परिवर्तित हो जाना, च छ श क ख ट ठ क फ प ल त भ अ कहलाता। दुचरित्र दुष्चरित्र, नीचल निश्चल, निफल निष्फल, नितेज निस्तेज, दुशासन दुशासन, दुकर दुष्कर, नमस्ते नमस्ते। विसर्ग का र में ये आधा र है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो विसर्ग का र में परिवर्तित होना। यदि विसर्ग से पहले अ आ के अतिरिक्त स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो
तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नीजन निर्जन, दुगुण दुर्गुण, दु आचार दुराचार, नि उत्तर निरुत्तर, नि धन निर्धन। अब तीसरा इसका नियम है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाना है ना। जो विसर्ग है वो शब्द जब बनता है तो ओ में कैसे परिवर्तित होता है। यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र न व ह हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। जैसे मनोरंजन मनोरंजन, अह और र ओ बन गया। मनहबल मनोबल, या अह और ब ओ हो गया। ठीक है, मनोबल। मनहहर मनोहर, अधोगति अधोगति। अब इसका चौथा नियम ये है कि विसर्ग लोप भी हो जाता है। लोप होना मतलब हाइड होना, छिपना, तो विसर्ग का लोप ही हो जाता है। तो यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर और बाद में र हो जाने पर ह्रस्व दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नी रज नीरज, नी रस नीरस। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों ये था पाठ संधि, जिसमें हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।